तो लेसन 2 में पाटलिपुत्र वैभवम का हम लोग देखेंगे आज श्लोक से। अत्रोप वर्ष वर्षावि पानिनी पिंगलावि व्याधि बररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुपजगमु। इसका आप देखोगे संधि विच्छेद। अत्रोप वर्ष, अत्र जोड़ उपवर्ष, तो एक कवि का नाम निकल गया। यहाँ कौन? तो उपवर्ष, दूसरा कवि वर्ष। इह माने इसी प्रकार। पानिनी, व्याकरण के बहुत बड़े प्रणेता थे पानिनी। पिंगल, व्याधि, कट हो गया 5। उपवर्ष 1, वर्ष 2, तीसरा पानिनी, चौथा पिंगल, पांचवा व्याधि। नीचे लाइन में आइए। छठा में बर रुचि, 7वां पतंजलि। इह परीक्षिता, यहां परीक्षित किए गए। अख्यातिम उपजगमुह, ख्याति को प्राप्त किए, मतलब पाटलिपुत्र में ख्याति को, प्रसिद्धि को प्राप्त किए। कौन कौन? तो 7 कवियों ने दिया। उपवर्ष, वर्ष, पानिनी, पिंगल, व्याधि, बररुचि और पतंजलि। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त होता है। फूलों का अधिक उत्पादन होने के कारण इसका नाम पुष्पपुर भी प्राप्त होता है। पुष्प और सुमन या कुसुम किसके प्रवाची हैं? फूल के। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। इससे मालूम होता है कि इस नगर के पास में फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र में ती शब्दों अपि, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पा नाम, गुलाब के फूलों के, पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलित, माने गुलाब के फूलों के कारण पुत्तलिका नामक ग्रंथ में आश्रय मानकर लिया गया है या प्रचलित हुआ है। शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव, शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, महान समारोह, जैसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित, गुप्त वंश शासन काल में प्रचलित हुआ था। अब ऋतु है ना, बसंत ऋतु अभी चल रहा है, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, 3 वो हुआ, तो अब आ जाएगा शरद ऋतु दुर्गा पूजा के समय में, चौथा। और शिशिर एवं हेमंत, ये होता है 6 ऋतु। तो अभी चल रहा है तुमको बसंत ऋतु। लेकिन ये बता रहा है कि शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कब? गुप्त वंश के शासन काल में। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, उसमें सभी लोग आनंदित होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, इस समय भी दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशा एवं समारोह दृश्यते, वैसा ही समारोह दिखाई देता है। कैसा? जैसे पहले कौमुदी महोत्सव में दिखाई देता था। 10 दिन चलने वाला दुर्गा पूजा का प्रतिपदा से लेकर और 10वीं तक, विजयादशमी तक चलता है। काल चक्रवशात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अन्नभूत, काल चक्रवशात, समय चक्र के कारण, यद्यपि मध्य काल में 750 पहले छोड़ दो, 750 बाद में, तो कितना हो गया बीच में? 1000। तो लमसम यानी लगभग 1000 वर्ष जीर्णताम अन्वभूत, जीर्णता को प्राप्त किया, यानी बुढ़ापावस्था में आ गया था, जीर्ण शीर्ण खंडहर में तब्दील हो गया था। इसको देखने वाला कोई भी शासक अच्छा नहीं आया। तस् संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले यस नगर समुद्धारो जाता, मुगल वंश काल में इस नगर का समुद्धार हुआ। मुगल शासक सब जब आए तब इस नगर का क्या हुआ? उद्धार किए वो लोग। मुगल शासक में नाम बता दो चारों का, कौन सा आया था? बाबर ना, हुमायूं, अकबर, इसके बाद तुमको शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये सब जब था ना, तो पटना का थोड़ा सा विकास, थोड़ा क्या बहुत विकास किया। लेकिन उससे भी विकास कब हुआ है? तो कहता है आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में
पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता, पटना का बहुत विकास हुआ। तो अंग्रेज सब क्या किया, लूट के तो सब भी ले गया यहाँ से, लेकिन बहुत सारा चीज दे के भी गया। आज मुजफ्फरपुर में देख रहे हो एलएस कॉलेज, क्या अंग्रेजे का बनवाया हुआ है। 1934 का भूकंप देखे हुए हैं, उसमें भी नहीं गिरा था। जिला स्कूल ये भी तुमको 1934 का बना हुआ है, उससे पहले का। तो ये सब जो है, तुमको बड़ा भूकंप आया था जिससे पृथ्वी फट के पूरा बालू निकला, पानी निकला, उस समय भी इस सब पर कोई असर नहीं पड़ा। इतना गोलघर पटना का उस समय भी था। तो वही कहता है इसमें कि अंग्रेज के समय में पटना का बहुत विकास हुआ। नगरम इदम मध्य काले पटनेती नामना प्रसिद्धम अगात, यह नगर मध्य काल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पटना के नाम से प्रसिद्ध दो कारण से हुआ। क्या तो लिखता है, अयम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गत, यह शब्द पत्तनम शब्द से निकला है। जो प्रकार का जलपोत हो, पहले तो वही पनिया जहाज चलता था ज्यादा, लेकिन जितना भी प्रकार का होता है वो सबके ठहरने का जो जगह होता है वो पत्तनम होता है। जैसे जानते हो विशाखा पत्तनम, तो वो पत्तनम से ही जो है पटन निकला, सब पटना। और दूसरा बात है कि नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, नगर की पालिका देवी, जैसे हम लोग के घर में कुल देवी होती है ना, कुल देवता कुल देवी, उसी प्रकार से पटन देवी जो है पटना की कुल देवी है। हाँ, पटन देवी ही जो है आई है थावे में भी, वहाँ पटन देवी के नाम से है। जब चली है दुर्गा, तब वो रहसु भगत था, उसका कहानी वहां पर है, जाओगे किताब मिलता है। वही रहसु भगत जब अकाल पड़ा था, तो अकाल पड़ने के बाद वो क्या किया था कि बाघ से दौनी करा के चावल निकालता था, कोई चीज में से था, खर का करेरी था, उसी का चावल, और वही जमा किए हुए था। राजा को पता लगा था, कहा ऐसा हो नहीं सकता है, तो वो दिखवाया तो सही में वो निकाले हुए था। तो उसी को कहा कि तुम कैसे निकालते हो, तो माता का कृपा है, उन्हीं का बाघ आता है, वही निकालता है इसको दौनी करके। तो अभी बुलाओ तो माता को, तो नहीं बुला नहीं सकते, तो नहीं बुलाओगे तो तुमको हम फांसी दे देंगे, अभी बुलाओ तो, झूठ है तुम्हारा, दूसरा कोई कुछ तरकीब तुम कर रहा है। तो वही कहता है कि तो आ तो जाएगी, तो कोलकाता से बुलाया है। पटना बीच में भी कहीं रुकी है एक जगह, अब एक जगह यहाँ है बूढ़ी अम्बे, अम्बी कहीं आमी है, आमी में भी आई है। आमी के बाद वही चली गई है थावे। तो हाथ दिखाई दिया है, रहसु भगत के ऊपर माता का हाथ है। उसी समय वो जो है राजा बेहोश की मूर्छित होकर या मर ही जाता है, ये भी अपना परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो कहा था कि बुलाएंगे तो अनर्थ होगा, लेकिन वो बुलाता है। वही थावे मंदिर है, जाओगे तो कभी देखना, गोपालगंज में। चलिए आगे देखिए। अब तो नगरस्य वही पालिका देवी पटन देवी, संप्रति पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, इस समय पाटलिपुत्र जो पटना नामक नगर है बहुत विशाल है, लंबाई चौड़ाई उसकी बहुत बढ़ गई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तृत हो गया है। 60% शहरे हो गया, 40% गांव बचा हुआ है, तो बहुत विशाल है। और बिहारस्य राजधानी चौस्ती, बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, दिन पर दिन नगर का विस्तार होते जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर को ही देखो कितना बढ़ गया है। अगर तुम चले जाते हो पूर्व तरफ, तो पूरा ये दिघरा को ले लो आप टाउन में, अब तो मदरसा काजिंडा तक जमीन तो वहां मनिहारी तक आदमी खरीद लिया है। तो बिहार की राजधानी है, दिन पर दिन नगर का विस्तार होता है। अस उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्याः उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस् दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयानो वर्तते, उसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल और रेलयान यानी रेल पुल भी निर्मीयान है, निर्मित हो रहा है, लेकिन अब हो गया है। जेपी है जयप्रकाश नारायण सेतु, तुमको दीघा से निकलता है वो, तो उस पर नीचे से रेल का व्यवस्था, ऊपर से रोड है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, और इस नगर में देखने वाला क्या है, तो बहुत अच्छा म्यूजियम है, संग्रहालय है, जिसमें मुगल कालीन, मौर्य कालीन, अंग्रेज के शासन काल में जो सामान सब मिला था खुदाई उदाई से वो सब रखा हुआ है, तो जाके देख सकते हो। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। सचिवालय, सेक्रेटारियट, जहां 7 गो शहीद हुए थे, उन 7 का पिक्चर भी वहां पर है। गोल गृहम, गोलघर, तारामंडल, कुछ बच्चा घूमने भी गया था यहाँ से,
तो तारामंडल में क्या है कि अब एक रूम बना हुआ है वहां पर, साइंस का जो टेक्नोलॉजी है, दिने में तुमको अंधकार हो गया पूरा चीज दिखाई देगा वहां पर, कैसे कैसे हाँ चलता है सोलर सिस्टम का पूरा। जैविक उद्यान भी बहुत लोग घुमा होगा इसमें से, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़िया खाना। मौर्य कालिक अवशेष, यहाँ कम लोग गया होगा। मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य के समय का जो खंडहर अवशेष वो भी है। महावीर मंदिर, ये भी बहुत देखा होगा, स्टेशन के पासे है, एकदम सटा हुआ, स्टेशन पर कहो। इत्येते दर्शनीय संति, इस प्रकार ये सब देखने योग्य स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम, पुराने पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजा करने योग्य स्थान। दसम गुरु, सिखों के 10वें गुरु, गोविंद सिंह जन्म स्थानम, गोविंद सिंह का जन्म स्थान। गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते, गुरुद्वारेति, गुरुद्वारा जोड़ीति, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, वहां दूसरे जगह से भी तीर्थयात्री यहाँ देखने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि, इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण करता है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, ये सबको संकलित रूप में संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। पूरा जो पर्यटन का टूरिस्ट लोग आते हैं तो इस नगर में घूमते हैं। पटना भी देखने वाला स्थान है। चलिए।